तो देखो आपकी अब त्रैमासिक परीक्षा जो है समाप्त हो चुकी है। तो इसके बाद जो आने वाली परीक्षा है वह आपकी अर्धवार्षिक रह जाती है। इसके बाद जो रहती है वह आपकी परीक्षा वार्षिक रहती है। तो देखो दोनों ही परीक्षा जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर देखो इनका पेपर कैसा आता है वह अभी आपको नहीं पता है। पर पेपर से पूर्व इन प्रश्नों को अगर आप लगा लेते हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से टॉप 30 वायरल क्वेश्चन हम बताने वाले हैं, तो निश्चित ही जो मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि जब भी आपका क्लास 12 वालों का हिंदी का पेपर होगा तो उसमें आप यहाँ पर ओटी को छोड़कर जितने अंक के क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें आप पूरी की पूरे नंबर लेकर आएंगे। पर शर्त यह है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। यदि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक नहीं देखते तो क्वेश्चन छूट जाने की वजह से आपको बाद में बहुत पछतावा होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहे। तो ठीक है, स्टेप बाय स्टेप अपन संपूर्ण क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं। तो देखो विद्यार्थी, क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं पद्य साहित्य के। ठीक है, पद्य साहित्य का जो इतिहास होता है ना, पद्य साहित्य का इतिहास, ठीक है, यहाँ से 2 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वो सभी क्वेश्चनों को अपन देख लेते हैं वीडियो के माध्यम से। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से याद कर ले कि सगुण और निर्गुण धारा में अंतर स्पष्ट करना है। दो प्रगतिवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना का नाम। छायावाद की 2 विशेषता लिखो। विद्यार्थियों 100% आएगा ये क्वेश्चन, रख के ले लो, लिख के ले लो, ठीक है। और 2 प्रगतिवादी कवि, ये भी 100% आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब भक्ति काल को विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को भूल गए ही मत छोड़ देना। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसको 3 स्टार देंगे विद्यार्थियों। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। देखो जो 2 स्टार दे रहे हैं जिन क्वेश्चनों को, वेरी इंपॉर्टेंट है। जिन पे 3 स्टार है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जिन पे 1 स्टार है वो IMP है, ठीक है। तो देखो भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियाँ, ठीक है, ये आप याद कर ले। मुख्य रूप से काफ़ी बार रिपीट हुआ है पर इतना ज़्यादा रिपीट नहीं हुआ, पर हुआ है, ठीक है। अब प्रयोगवादी का भी, ये भी आप याद करके चले, ठीक है। अब रीति काल के 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखना है। रीति काल से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रखा मिलता है, ठीक है विद्यार्थियों, तो इसको भूल कर ही मत छोड़ देना। इसको 3 स्टार अपन देंगे, ठीक है। अब आगे चलते तो आरोह भाग 2 से काव्य खंड और, ठीक है, इसके 2 अंक वाले काव्य खंड के जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं वह देख लेते हैं। तो देखो, पतंगों के साथ साथ वे उड़ रहे थे, बच्चों को उड़ान से कैसा संबंध है, ठीक है। अब बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, शीतलवाड़ी में आग के होने का क्या अभिप्राय है, ठीक है। अब जग जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशा है, कवि संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। देखो ये 100% आने वाला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इसको आप तरीके से याद कर लेना। भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है, ठीक है। उड़ने और लिखने का कविता से क्या संबंध बनता है। अब देखो कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करना चाहता हूँ विद्यार्थी, 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है। थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है, ठीक है। अब कैमरे में बंद अपाहिज कविता में आप करुणा की कविता मानते हैं वो क्रूरता के, तर्क संगत उत्तर देना है। अब देखो, हम समर्थ शक्तमान और हम दुर्लभ को ले आएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि का क्या व्यंग्य है, तो इसको याद करके चले, ठीक है। अब देखो 4 अंक वाले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखो तो महत्वपूर्ण व्याख्या आप तैयार कर ले, कौन सा, देखो मैं जीवन खालिस्तान, देखो मैं जीवन वाली, ठीक है, मैं जीवन वाली तार्क लिए फिरता हूँ, ये आप याद कर ले। मैं निजरोधन में राग लिए अखंडर भाग लिए फिरता हूँ, ठीक है। बात सीधी थी पर पेचीदा होती थी। इन तीनों को यहाँ पर, इन तीनों की व्याख्या याद करके जाना है, ठीक है। अब देखो महत्वपूर्ण कवि परिचय में आपको बता दूँ, हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर साय, इनका आप ढंग से याद कर लें। अब देखो गद्य साहित्य जो है ना, इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उनको आप देखो तैयार कर लो। अब देखो वो कौन से हैं, तो देखो भारतेंदु निबंध की 2 विशेषताओं का उल्लेख करना, ये याद करके जाना। ये भारतेंदु वाला 100% आता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो निबंध किसे कहते हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा, ये भी विद्यार्थियों रिपीट हो जाता है। देखो यहाँ से विद्यार्थी 100% आने वाले क्वेश्चन है। आत्मकथा जीवनी, इसको भी 3 स्टार देंगे, ये पक्का हमेशा देखने को मिलता है। रेखा चित्र संस्मरण, इसको भी याद कर ले, इसको भी अपन 3 स्टार देंगे, ठीक है। अब नाटक और उपन्यास, कहानी और उपन्यास को भी 3 स्टार देंगे, ठीक है, ये भी आप याद कर लें। और नाटक और एकांकी में अंतर, तो इसको भी 3 स्टार देंगे, ठीक है, ये भी आप याद कर लें। और यहीं पे अंतर में से एक आता है महाकाव्य और खंड काव्य में, उसको भी याद कर लेना। अब देखो आरोह खंड काव्य भाग
है ना। महत्वपूर्ण आरोग्य खंड खंड काव्य गद्य का खंड से अपन देखो 2 अंक वाले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। ठीक है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपा दी थी। ठीक है, परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है। देखो विद्यार्थी 100% आएगा परचेजिंग पावर वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन को भूलकर ही मत छोड़ देना। अब देखो भक्तिन के आ जाने के बाद से महादेवी वर्मा देहाती कैसे हो गई। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य का क्या असर पड़ता है। ठीक है, काला बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखो काले मेघा पानी दे से लेखक का क्या तात्पर्य है। ठीक है, लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था, लुट्टन का बचपन कैसा था। ठीक है, इनको ढंग से याद करते चलना है। ठीक है विद्यार्थी, कॉपी में नोट कर ले या परीक्षा दिन में टिक लगा ले। ढोलक की आवाज का पूरे गांव पर क्या असर होता है। देखो गगरी फूटी बेल पियासा से क्या असर है। ठीक है, अब देखो काव्य बोध से अपन देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। तो काव्य बोध से देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पहला है कि स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। रस की परिभाषा, उसके भेद आपको लिखना है। रस की परिभाषा देते हुए भेद, सोरठा छंद, कौन सा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। संधि अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा आपको लिखना है। मात्रिक और वाणिक छंद में अंतर। ठीक है, सवैया छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है। कवित्व छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। अभिधा शक्ति की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, उसके भेदों के नाम। अब देखो यहाँ से पक्का आता है, देखो ये वाला ओज गुण किसे कहते हैं, ये 100% आने वाले क्वेश्चन देते हैं। ओज गुण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब देखो माधुर्य गुण को भी कम मत समझना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति, कौन सी, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर। विद्यार्थी ये भी 100% आने वाले क्वेश्चन है, इसको छोड़ मत देना। ठीक है, इसको आप ढंग से याद कर लो। अब देखो सांग रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, इसको याद कर लेना, इसको 3 स्टार देंगे। ठीक है, अब देखो विद्यार्थियों आगे चलते तो देखो भाषा बोध की बात कर लेते हैं। तो भाषा बोध से 2 अंक वाले क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं। तो देखो लोकोक्ति क्या है, एक उदाहरण लिखना है। ठीक है, अब देखो मुहावरा क्या है, एक उदाहरण है, ये आप याद कर लेना। मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसको 3 स्टार देंगे, तो इसको मूल रूप से याद करके चलें। अब देखो निपात शब्द किसे कहते हैं, ये भी विद्यार्थी कई बार रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को छोड़ मत देना। निपात शब्द क्या, उदाहरण सहित लिखना है। अब क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना। क्षेत्रीय शब्द भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना। एक देखो आता है कौन से, जो किसी सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। ठीक है, वो वाले शब्दों को याद कर लेना। तो ठीक है विद्यार्थियों, उन शब्दों को कहते हैं तकनीकी शब्द। विद्यार्थियों इसको छोड़ मत देना, तकनीकी शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। अब देखो 3 अंक के लिए यहाँ पर देखो, तो देखो राष्ट्रभाषा की विशेषताएं, ये पक्का देखने को मिलता है, राजभाषा की विशेषता। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, ये देखो याद कर लेना, ये पक्का देखने को मिलता है, राजभाषा और राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर। अब देखो भावपल्लन देखो कौन सा कर लेना, कि सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। ठीक है, इसको याद कर लें। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित कथन का सार संक्षेपण में लिखना है। तो देखो जिस व्यक्ति को अपने देश की भाषा ज्ञान नहीं है, अपने रीति रिवाज परंपराओं का परिचय नहीं है, अपने देश की कला के प्रति आदर नहीं है, जो अपनी धार्मिक आध्यात्मिक निधि से गौरवान्वित नहीं है, और निश्चित तौर पर नर नहीं पशु है। तो देखो इसको करना है। अब देखो अपठित बोध से 3 अंक का क्वेश्चन आएगा, पत्र लेखन से 4 अंक का। देखो कौन से पत्र आते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो देखो यहाँ पे पत्र इंपॉर्टेंट कौन सा है, अपने मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर मित्र को बधाई पत्र। अब देखो अपने मित्र को विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में रचना के प्रकाशन की बधाई देते हुए एक पत्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने मित्र को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र। अब देखो अपने क्षेत्र के पोस्ट मास्टर साहब को नियमित डाक वितरित न होने पर शिकायत पत्र। अब देखो नगर पालिका अध्यक्ष को जल की अनियमित आपूर्ति के लिए शिकायत पत्र। विद्यार्थियों ये 100% आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसको तो याद करके चलना, जल की नियमितता को। ठीक है, और नलियों की साफ सफाई गंदगी संबंधी नगर पालिका अध्यक्ष को एक पत्र भी आता है। ठीक है, उसको भी याद कर लेना।
अब देखो निबंध आपको बता देते हैं इम्पोर्टेंट। तो देखो 4 अंक के लिए देखो विज्ञान के चमत्कार, प्रदूषण, साहित्य एवं समाज, कोरोना से बचाव और सावधानी, नारी शिक्षा का महत्व। ये निबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो देखो ये पूरा पीडीएफ अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आप अपने मोबाइल में देखो विद्यार्थी डाउनलोड करना चाहते हो तो देखो गूगल पर आना होगा, आपको सर्च करना होगा। क्या मैं आपको बता दूं, तो आपको ये सर्च करना है क्लास ट्वेल्थ हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, हिमालय सर। तो जैसे ही आप अगर सर्च करते हैं क्या कि यहाँ पे क्लास 12 हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिमालय सर, तो यहाँ पर जैसे ही सर्च करोगे तो देखो पहले नंबर पर आपको दिख जाएगा क्या एमपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो जो लोडिंग है वो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होने देना है। लोडिंग पूरी हो जाने के बाद क्या लोडिंग जो है वह पूरी हो जाने के बाद, ठीक है, लोडिंग पूरी अगर हो जाती है तो अब आपको क्या करना है, नीचे आना है। तो देखो सबसे पहली लिंक आपको 12th हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मिलेगी, तो वह आप डाउनलोड कर लेंगे। पूरे क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखित रूप से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी।